एक और बात को सुन लीजिए, जिसका काम उसी को साझे। ये आपने एक मकूला पढ़ा होगा, सुना होगा। एक्चुअली हम पढ़ते कम हैं, सुनते हम ज़्यादा हैं। हमारे कान ज़्यादा चलते हैं, हम अपनी आँखों का इस्तेमाल कम करते हैं। हम सुनी सुनाई बात को आगे भी फैलाते हैं, हम तहकीक नहीं करते उस बात की। हमें पता ही नहीं होता कि इसका बैकग्राउंड क्या है बात का। बस जो बात मीडिया पे आ गई, जो बात फेसबुक पे आ गई, व्हाट्सएप पे आ गई, उसको हमने आके शेयर कर दिया, ये देखे बगैर कि ये बात सही भी है या गलत। फेसबुक पे देखें आप, कोई आके लिख दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, नीचे हदीस, हम समझते हैं कि ये हदीस है और नीचे किताब का हवाला भी दे देते हैं वो लोग। यहाँ तक ये केसेस आए हैं कि हमने जब उस चीज़ की तहकीक की है उलमा कराम ने, तो वो हदीस उस किताब की उस जगह पे जहाँ का हवाला दिया वहाँ पे वो हदीस पाई भी नहीं जाती और वो किसी और जगह पे भी नहीं पाई जाती। वो मन गढ़ंत है। लोगों को जो बात अच्छी लगती है उसको मंसूब कर देते हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत अली ने फरमाया, ये हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये इमाम जाफ़र ने फरमाया, ये इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, ये उसने फरमाया, ये उसने फरमाया। बुज़ुर्गों तक की तो बात चलो हम अपनी तरफ से बात कर देते हैं। जहाँ बात आती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम वहाँ पे गलत बातों को जब मंसूब करते हैं उनकी तरफ, तो ये बात आप यहाँ पे मद्देनज़र रख लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मुबारक है कि जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा, चाहे वो बात दुरुस्त भी हो, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ उस बात का, उस हदीस का, चाहे वो बात दुरुस्त भी हो, लेकिन उस बात ने मेरे ऊपर कोई बात झूठी, यानी कि जो उसके इल्म में नहीं है, वो उसने मेरे ऊपर घड़ी, वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले।